नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। आज हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारे वीडियोस को अपना कीमती समय देते हैं, देखते हैं, बड़े प्रेम से कमेंट पे भेजते हैं, हमें टेलीफोन पे फ़ोन कॉल्स करते हैं, हमारी रेसिपीज़ को बहुत स्नेह देते हैं। तो हम सभी व्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, हमारे नॉर्थ में तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तो जो सर्दी का मौसम है हमारे आयुर्वेद के मुताबिक पौष्टिक सीजन गिना जाता है, इसे सेहत बनाने का मौसम कहा जाता है। तो इस सीजन में हमें पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए और हम करते भी हैं, ताकि जैसे कोई समझदार व्यापारी सीजन में काफ़ी धन कमा लेता है, और जब उस चीज़ का सीजन नहीं होता तो उसका फ़ायदा उठाता है कमाए हुए धन का। इसी प्रकार सर्दियों में पौष्टिक आहार का सेवन किया जाता है और बाकी ऋतुओं में उस बनाई हुई सेहत का लाभ उठाया जाता है। तो हमारे पंजाब में एक पौष्टिक चीज़ बनाई जाती है जिसे बोलते हैं पंजीरी, गोंद के लड्डू। कई हिंदी भाषी क्षेत्रों में गोंद के लड्डू भी बनाए जाते हैं उससे, और जब लड्डू नहीं बांधे जाते, ऐसे ही रखा जाता है, तो उसे पंजीरी बोलते हैं। जब कोई मदर न्यूली मदर होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद भी जो कमजोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को डालकर, गोंद कमरकस वगैरह डालकर पंजीरी बनाई जाती है, तो जिससे कि उसके शरीर की और दिमागी कमजोरी, दोनों प्रकार की, हर प्रकार की कमजोरी दूर हो सके। तो क्या होता है, लोगों को एग्जैक्ट मात्रा रेशो नहीं पता होता कि कितने घी आटे में कितना कितना सामान डालना है। आज हम आपको एग्जैक्ट सामान बताते हुए क्या क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और क्या नहीं डालना, अगर पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को एग्जैक्ट मात्रा में बताते हुए आज पंजीरी की बिल्कुल सही सही रेसिपी बताने जा रही हैं, और एक बहुत स्वादिष्ट पौष्टिक जोग बनेगा जो सेहत को भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और पौष्टिकता प्रदान करेगा। उसके लिए हमने लिया है 1 किलो घी, शुद्ध देसी घी, 1 किलो ही आटा लेना है, 1 किलो ही देसी खांड या बूरा। हमारे पंजाब में, उत्तरी भारत में देसी खांड भी बोलते हैं, मैंने पतंजलि का बूरा, कई जगहों पर इसे टगार भी कहा जाता है, मैंने पतंजलि का लिया है। गेहूं का आटा लिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मैंने लिया है बिलगुद। जो हम बेल नहीं खाते, बेल का फल, बेल शेक बनाया जाता है, भगवान शंकर पे चढ़ाई जाती है, गोल गोल पीले बेल पत्रों, जिसे बेल पत्र कहते हैं, उस पर वो फल लगता है बेल, उसका जो सूखा रहता है, करियाने की दुकान पर बिल गुद बोलते हैं, बिल का पल्प होता है सूखा, उसका पाउडर मिलता है। ये मैंने 50 ग्राम लिया है। ये है कमरकस। मैं 1 किलो आटे में आपको हिसाब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, और जब कोई नई न्यूली मदर डिलीवर्ड बच्चे को जन्म देती है, तो जच्चा जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए 4 से 5 किलो तक के घी की पंजीरी बनाई जाती है। तो उसकी इसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके, गुना करके 5 गुना वो चीज़ों को बढ़ा जा घटा लें। अगर दुगनी बनाना चाहते 2 किलो की तो डबल कर ले, 3 किलो की बनाना चाहते 3 कर ले, तीन गुना ले लें चीज़ें। तो मैं 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। ये है मेरे पास बिल का गुद्दा, बेल जो फल रहता है करियाने की दुकान पर, उसका गुद्दा, सूखा पल्प पाउडर है 50 ग्राम। ये कमरकस है, जिसे ग्लीमिंग फ्लैक्स भी बोलते हैं, कमरकस ग्लीमिंग फ्लैक्स, ये 50 ग्राम है, इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। ये सुपारी रहती है, सुपारी जो पान में भी डालती हैं, ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका सुपारी पाक भी बनाया जाता है, जैसे सफ़ेद प्रदर है, लकोरिया है, ऐसे रोगों को, स्त्री रोगों को दूर करता है। ये सुपारी का पाउडर भी हमने 50 ग्राम लिया है। ये रहा नारियल जो गोला, इसका हमने पाउडर बना लिया है। मैं एक बात बता दूं, जब हम 5 किलो घी की पंजीरी बनाते हैं तो एक पूरा गोला डालते हैं पाउडर करके, तो उस रेशो से आप कम या ज़्यादा कर लें। अगर टेस्ट भी कम पसंद है तो कम डाल लें। इस प्रकार से ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, ये मैंने पाउडर रखा है। पहले मैं औषधियों का आपको परिचय कराऊंगी, इंट्रोडक्शन कराऊंगी। ये 100 ग्राम हमने चारों मगज लिए हैं। इसमें खरबूजे के मगज, तरबूज के मगज, खीरे के मगज और घइये के मगज हैं। ये मैंने 50 ग्राम सफ़ेद मूसली ली है। ये जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत से स्त्री रोगों के लिए अच्छी होती है।
बहुत पौष्टिकता प्रदान करती है, शरीर को रिष्ट पुष्ट सुडौल मासल करती है। और ये है गोंद। गोंद बहुत प्रकार की आती है, जो सबसे बढ़िया वाली गोंद है, दावड़े का गोंद बोलते हैं इसे, आप देख लें। इससे बढ़िया गोंद मार्केट में नहीं रहता, जो सबसे कॉस्टली रहता है दावड़े का गोंद। राजस्थान में तो बहुत होता है, उत्तरी भारत में भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। ये मैंने 100 ग्राम लिया है 1 किलो घी के पीछे। 100 ग्राम ही हमने ये लिए हैं लोटस सीड्स, जिसे मखाने बोलते हैं। और बाकी का ये रहे 25 ग्राम चौहारे। मैं किलो में बता रही हूँ, अगर आपने कम या ज़्यादा डालने हैं तो थोड़ी बहुत हेर फेर कर सकते हो। और ये रहा सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर क्या होता है, जो अदरक होता है वो सूखा हुआ, ड्राई जिंजर, किराने की दुकान पर सूखा मिल जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। ये हम ले सकते हैं 20 से 25 ग्राम 1 किलो घी के मगर। ये काली मिर्च का पाउडर है, एक भूरी मिर्च भी होती है, काली भी, दोनों हाफ हाफ मात्रा में लेकर आप उसका पाउडर बना लें। 1 किलो घी में आप 20 से 25 ग्राम तक काली मिर्च डाल सकते हैं। ये है अजवाइन, ये भी 20 से 25 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। अब रहे मेवे, तो मेवों का हिसाब क्या रहता है, 1 किलो घी में हम 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक मेवे डालते हैं। उसकी मात्रा कितनी कितनी रहती है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बादाम हम ज़्यादा डाल लेते हैं 100 ग्राम, बाद में अखरोट की गिरी, ये रहती है चिरौंजी, और ये रहती है किशमिश, ये पिस्ता 25 ग्राम डालते हैं, काजू 50 ग्राम। ऐसे टोटल हमने 200 से लेकर 250 ग्राम तक मेवे 1 किलोग्राम आटे में डालने हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाने के लिए डाली है। और एक बात और, एक सालम पंजा रहता है, वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। मैं आपको न्यूली जो मदर है उसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने नेट पे रिसर्च किया तो ऐसी औषधियाँ बहुत कम डाली हुई थी। पहले मैंने सबकी रेसिपीज़ को देखा, फिर मैंने बताया, तो वो पंजे की शेप के, जैसे मूसली है ना, इसके आगे बस ऐसी डंडियाँ से होते हैं, उसके आगे पंजा सा बना होता है, जैसे कबूतर का पंजा होता है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। वो 5 किलो घी में हम 25 ग्राम यानी कि 2.5 तोला डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, उसको जो चीज़ें पसंद नहीं है मैं अपने घर के लिए नहीं बना रही, तो मेरी खास फ्रेंड है, उसने हमसे बनवाई है पंजीरी, तो वो चीज़ें मैं नहीं डालूंगी। पहले तो मैं मूसली का पाउडर बना लूँगी मिक्सी में, और जो चुहारे है उसका भी हम पाउडर कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं पाउडर ही हैं, और ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे, फिर पाउडर करके डालेंगे। पहले मैं आपको गोंद को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी कि किस प्रकार से गोंद को फ्राई किया जाता है। मेरी तो कढ़ाई भी जलने लगी, आँच काफ़ी ज़्यादा थी, अब इसे हम ठंडी करेंगे। काफ़ी जल्दी मैंने सुखाने के लिए रखी थी, तो फिर थोड़ा टेम्परेचर कम होने देंगे, फिर इसमें घी डालेंगे। क्षमा कीजिएगा, सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई थी, ये रही खसखस। 1 किलो घी में हम 20 से 25 ग्राम तक खसखस डालते हैं। इसे कैसे डालना होता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक आप कढ़ाई या लोहे का तवा लीजिए या लोहे की कढ़ाई लीजिए, उस पर हम हल्का हल्का 3-4 मिनट इसे भून लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल मंद आंच पर। भूनने के पश्चात जैसे हम साबुत जीरे को भूनकर पीसते हैं, तब जब मिक्सी में 1 सेकंड में बिल्कुल पाउडर बन जाती है। नहीं तो इसे पीसना बहुत मुश्किल होता है, सिलबट्टे पे पीसनी पड़ती है, या जो हमारे नूरत में कुंडी रहती है उस पर पीसनी पड़ती है। दाने दाने से ऐसे ही रह जाते हैं जो वेस्ट चले जाते हैं। तो इसे ऐसे ऐसे तवे पे भून के हम इसका मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको गोंद को भूनने का सही तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट तरीका क्या रहता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि गोंद को तेज़ आंच पर भून लेते हैं, उससे क्या होता है कि जो गोंद है हमारा, वो ऊपर से तो लाल हो जाता है और अंदर से वो कीड़ा कीड़ा सा खिंचा खिंचा सा रह जाता है। जब हम उसे सेवन करते हैं तो वो दांतों के साथ चिपकता है। जब भी आप गोंद को फ्राई करें तो उसे हमेशा लो फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए, बिल्कुल मंद आंच पर। इससे वो अच्छी तरह सीख जाती है, अंदर तक भुन जाती है। इसमें मैंने शुद्ध घी ले लिया है।
मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों ली है। देखिए हमारी 3 चीज़ें ही किलो किलो हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट नहीं है। 3 किलो तो यही मटेरियल बन जाएगा। जब आप में मिक्स करेंगे बाद में पकाने के बाद, मैं जैसे कि आपको बताऊंगी, आटा भूनने के बाद जब हम इसमें मीठा मिलाते हैं तो ये फिर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी आप बनाएं तो बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए और हैवी तले वाला हो, हैवी बॉटम वाला हो, जिसका बॉटम हैवी हो। अदरवाइज आपकी पंजीरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। फिर आप लोग कह देते हैं कि यूट्यूब वालों का तो अच्छा बनता है, जब हमने घर पे ट्राई किया तो हमारी रेसिपी ख़राब होगी। पता नहीं वो ऐसे एडिटिंग डूटिंग करके दिखा देते हैं या फेक डाल देती हैं। उसका कारण होता है बहुत सी चीज़ें काउंट करती है कि गैस की फ्लेम कैसी थी, बर्तन कैसा था, बर्तन की मोटाई कैसी थी। तो जब भी आपने पंजीरी बनानी है, पहली बात तो ये है कि जो गोंद है उसे लो फ्लेम पे सेकना है। दूसरी बात, जो अब हम आटा भूनेंगे उसमें भी लो से मीडियम फ्लेम पर भूनना होता है। घी हमारा गर्म हो चुका है, हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी गोंद डालते हुए ये ताकि आपस में चिपके नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मंद आंच पर भूनेंगे। अगर आप तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ऊपर से ये लाल हो जाएगी और बीच से खिंची खिंची सी होगी, दांतों को चिपकेगी। पाउडर बनाने पर पाउडर नहीं बन पाएगा प्रॉपर इसका, नहीं तो हाथ से ऐसे करने पर, मसलने पर भी इसका चूरा हो जाता है। मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पाउडर बनाने के लिए। बस मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह, देखिए कैसे खोल रही है। मेरी आँच बिल्कुल कम की हुई है, लो आँच है, मीडियम भी नहीं है, मीडियम से भी कम है, बिल्कुल लो रखा है हमने गैस को। अगर आप मेरी बिल्कुल बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेगी। आप मेरे तरीके से पंजीरी बनाइए तो आप मान जाएंगे कि चीज़ें तो वही थी जब हम पहले बनाते थे, तो ज़मीन आसमान का अंतर रहता था टेस्ट में। जब हमने फॉलो करके यूट्यूब पे देख के बनाई तो हमारी जो पंजीरी है उसका पासा ही पलट गया, टेस्ट में उसका कोई सानी ही नहीं रहा। बस आँच का ही फ़र्क रहता है जब आपकी चीज़ें टेस्टी नहीं बनती। देखिए एक बैच की गोंद हमने फ्राई कर लिया है। मैं आपको हाथ से फोड़ कर भी, मैंने पहले टेस्ट करके देखा था, तो हम निकाल रहे हैं इसे। फिर बाकी की भी इसी तरह से कम आंच पर हम फूलने तक इसे फ्राई कर लेंगे। मैं आपको हाथ से फोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कैसे किस प्रकार से चूरा हो जाती है। अगर आपका गोंद सही भुना हुआ हो, उसमें कोई कमी ना हो। मैं वैसे आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ। देखिए हमने एक बैच का गोंद फ्राई कर लिया था। अब मैं आपको फोड़ कर दिखाती हूँ कि इसकी क्या पहचान है कि आपका गोंद अच्छी तरह, देखिए हाथ से करने पर ये ऐसे चूरा हो गया, बिल्कुल मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए इसका मतलब कि अंदर तक हमारा गोंद बिल्कुल सीख गया है। ऐसा बनना चाहिए पाउडर हाथ से तोड़ने पर। हमने गोंद को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के पश्चात ये इस प्रकार से दिखाई देती है। अब हम मखानों को फ्राई करेंगे। देखिए इसे भी हमने लो आंच पे ही फ्राई करना है। मैं आपको थोड़े से करके दिखा देती हूँ। घी हमारा पहले गर्म था गोंद के कारण, जिस घी में हमने गोंद की थी उसी में हम मखानों को फ्राई कर रहे हैं। घी हमारा पूरा गर्म था। अब हम मखानों को इस प्रकार से हल्का फ्राई कर लेंगे। अब आँच को मैंने तेज़ कर दिया है। गोंद के लिए हमने कम आंच की थी, इसके लिए हमने तेज़ कर दिया है। देखिए इसके कलर में कितना अंतर आ गया है। ये वाइट है और ये ब्राउन से हो गई हैं। इस प्रकार हमने भूनना होता है मखानों को। मैं आपको थोड़े से सेक के दिखा रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी मैं बाद में सेक लूँगी, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाता है। इसी प्रकार से आपने सेकना, इसके ऊपर ही रख रही हूँ ताकि आपको कलर का कंपैरिजन हो सके कि फ्राई करने पर कलर कैसा चेंज हो जाता है। अब हम आँच को बंद कर देंगे, कम कर देंगे। जब बंद कर देंगे मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी आपको थोड़े थोड़े फ्राई करके दिखाऊंगी, क्योंकि जिस फ्रेंड के लिए हम बना रहे हैं उसे काजू भी नहीं डालने, उसने बादाम थोड़े मात्रा में डालने हैं। तो जैसे मैं काजू आपको थोड़ी मात्रा में फ्राई करके दिखाऊंगी। मैंने गैस को बंद कर दिया है, घी गर्म है। ऐसे इस प्रकार से ये 1-2 मिनट में ही हो जाती हैं। जब आँच देखिए, मैं आपको बस सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही करके बताऊँगी कि किस प्रकार से आपने ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। इस प्रकार से मैंने उसके ऊपर ही रख रही हूँ ताकि आपको कंपैरिजन हो सके। इस प्रकार का कलर चेंज हो जाएगा फ्राई करने पर काजू का। और अब हमने बादाम भी इस प्रकार हमने काजुओं को फ्राई करना है। उसी घी में हम बादाम को सेक लेंगे।
देखिए इस प्रकार से इसे हमने मंद आंच पर सेकना है, फ्राई करना है। बादाम बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। घी हमारे पास खुला है, इसमें कम नहीं है, ज़्यादा है, मेरा मतलब कहने का। तो ये बड़ी आसानी से फ्राई हो जाएंगे। हम इसमें ही निकाल लेंगे, क्योंकि सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने पीसना होता है, पाउडर बनाना होता है। दरदरा पीसेंगे हम इसे। इस प्रकार से हमने बादामों को भी पाउडर बना लेना है। अखरोट भी इसी प्रकार से हमने फ्राई करनी है। मैं आपको बता रही हूँ करके, देखिए। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सिर्फ आपको कलर का अंदाजा हो जाए। ये हमने लो आंच पर फ्राई करनी है अखरोट। देखिए कलर कंपैरिजन देख लीजिए। फ्राई करने के पश्चात इस प्रकार का हो गया। फ्राई करिए, हम अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पिस्ते करने हैं। थोड़े से मैं आपको पिस्ते करके दिखाती हूँ। आंच हमारी गर्म है, घी सॉरी हमारा गर्म है। देखिए ये बहुत जल्दी हो गई हमारी फ्राई। पिस्ता बहुत जल्दी सीख जाता है। काजू सबसे तीनों फ्रूट्स में हार्ड रहता है। ये हो गए किशमिश। और जो हमारे मगज़ है उसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा घी लेकर हम उसमें इकट्ठा ही डाल लेंगे। किशमिश को भी 1-2 मिनट ही डालेंगे। देखिए मैं करके बता रही हूँ। जैसे किशमिश है जो बहुत जल्दी हो जाएगी, पहले हम मगज़ डाल लेंगे। थोड़े से मैं आपको करके बता दूँ। देखिए ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी हो गए। और देखिए फूल गए ना, कितनी जल्दी क्रैकर होने लग गए। जैसे जीरा होता है 1 मिनट में। मैंने आंच बंद कर दी थी इनको करने के लिए। जिस घी में हमने मगज ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई किए थे, जैसे ड्राई फ्रूट किए थे, मगज किए थे, उसी में हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत कम आंच पे करनी है, नहीं तो जल जाएगी। बिल्कुल मंद आंच पे हमने इस प्रकार को, मैं आपको जब फ्राई हो जाएगी दिखा दूंगी। बहुत नरम होती है। देखिए 1 सेकंड में ही, देखिए 1 मिनट से भी कम समय में ही फ्राई हो गई है। इसे भी हमने घी में फ्राई कर लिया है। देखिए इस प्रकार से फूल भी गई है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने मंद आंच पर ही भूनना है। पिस्ता, अखरोट, बादाम सभी को हमने भून लिया है। किशमिश को छोड़कर पिस्ता, बादाम, काजू, चिरौंजी और सभी को हम क्या पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। और जो मूसली है उसका भी हम पाउडर बना लेंगे। मैं आपको उसके जो खारक रहते हैं, चुहारे बोलते हैं, खारक बोलते हैं, खंजूर बोलते हैं कुछ लोग। हमारे पंजाब में इसे चौहारे बोला जाता है। इसमें सीड रहता है। इस प्रकार से हम इसका सीड निकाल लेंगे। सीड निकाल कर फेंक देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर मिक्सी में बना, इस प्रकार जो सीड हमने निकाल दिया इसका हम बनाएंगे पाउडर। इसका भी बाकी चीज़ें हमारे पास एज इट इज रहेगी। ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया, गोंद को कर लिया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैं मिक्सी में पाउडर बनाने जा रही हूँ। हम सफ़ेद मूसली को पाउडर बनाने जा रहे हैं। सभी औषधियों को इस प्रकार का हमने फाइन पाउडर बना लिया सफ़ेद मूसली का। मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। अगर आपका थोड़ा मोटा बने तो आप छलनी से छान कर फिर से नेक्स्ट बैच में भी इसे पीस सकते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिए। औषधियाँ जितनी फाइन पीसी हुई होती हैं उतनी ज़्यादा गुणकारी रहती हैं। मोटी औषधियों का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वो पच नहीं पाती पूरी तरह, जिससे शरीर को लग नहीं पाता। जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया है उनमें से थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार हमने दरदरे पीसने हैं। बाकी के भी हम उसी प्रकार से पीस लेंगे। इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट गिरी, काजू, चिरौंजी सभी ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं आपको थोड़े दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। बाकी के मैं वो धीरे धीरे निकाल लूँगी, बाउल में ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लेना है फ्राई करने के पश्चात। मिक्सी जार
हमने एक मोटे तले वाली कढ़ाई में 1 किलोग्राम घी ले लिया है और ये मैंने 1 किलोग्राम ही आटा सान कर रखा हुआ है। ये गेहूं का आटा है जिसे हमारे नॉर्थ में पंजाब में कणक का आटा बोलते हैं। घी के मेल्ट होने पर हम इस आटे को घी में मिलाएंगे। और मैंने जब भी पहले पंजीरी बनाई है घर में तो मैंने देखा है कि 1 किलो आटे की पंजीरी को मीडियम से थोड़ा कम आंच पर 1 घंटा 10 मिनट लगती है भूनने पर, ऐसी मोटी इतनी मोटी कढ़ाई में। अगर आप तेज़ आंच पर भूनेंगे तो क्या होएगा कि आपकी पंजीरी का रंग तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, परंतु अंदर से ये कच्ची कच्ची सी रह जाएगी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसे में आटा ऐड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले इसकी पोजीशन कैसी है। ये टाइट रहेगा। जैसे जैसे ये भूनता चला जाएगा, आटा सीख जाएगा, तैसे तैसे करके इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये घी भी छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए पहले ये कितना हार्ड होगा, घी में आटा कितना टाइट होगा और जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये घी छोड़कर लूज हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना टाइट है। ये इस प्रकार से ये सिकता जाएगा, ये लूज हो जाएगा और इसका कलर भी एकदम से ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा जैसा पंजीरी का रहता है। अब हमें लग रहा है कि हमारा घी ज़्यादा है। ये सीखने पर लूज और भी होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत सी इसमें औषधियाँ दवाइयाँ मिलानी है। कमरकस, बिलगुद, सुपारी, मूसली, अजवाइन, जो ये सभी चीज़ें क्या करेगी, ये घी को पी जाएगी तो फिर ये टाइट नहीं रहेगा। जैसी पंजीरी रखनी हो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और हम इसमें बूरा भी मिलाएंगे, बूरा भी इसे टाइट कर देगा। अब देखिए ये इस प्रकार का है। मैं फिर आपको थोड़ा सेकने पर जब ये सीख जाएगा दिखाऊंगी कि किस प्रकार इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने आँच को मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है, या मीडियम ही रख लें। अगर आप तेज कड़छी चला रहे हो तो हमने भूनना है, लगातार कड़छी को मारते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारी पंजीरी है जो बीच में से आटा है हमारा जल जाएगा, जिससे इसकी पौष्टिकता भी कम हो जाती है। जब कोई चीज़ जल जाती है स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रकार से हमने धीरे धीरे हिलाते चलाते हुए लगातार इसे भूनना है। हमें अपने आटे को सेकते हुए भूनते हुए आधा घंटा हो गया है। देखिए इसका कलर भी पहले का कंपैरेटिवली चेंज हो गया है, बदल गया इसका रंग और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, परंतु अभी ये कच्चा है, पूरी तरह सिका नहीं है। हम इसे और थोड़ा सेकेंगे और फिर आपको बता देंगे कितना टाइम हमें 1 किलो आटा भूनने में लगा है। जब मैंने पहले बताया था कि मैंने मेरे घर में जब भी मैं आटा भूनती हूँ तो उसमें थोड़ा मैं घी कम डालती हूँ। जो आपको तो एग्जैक्ट बताया ना कि कितना होना चाहिए, उसमें थोड़ा मैं कम डालती हूँ अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। तो उसे 1 घंटा 10 मिनट लगता है। आज इसमें देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये हम एग्जैक्ट पंजीरी बना रहे हैं, वो हम थोड़ा हेर फेर कर लेते हैं कि चलो बच्चों को कम घी वाली पसंद है या ज़्यादा घी वाली पसंद है। अब इसे और भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल इसका कलर कैसा हो गया और इसका मतलब जो घी है वो कितना छोड़ता है। हमें अपने आटे को सेकते हुए 1 घंटा, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 घंटा लगा है। बिल्कुल कम आंच पर हमने इसे सेका है। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल पता चल रहा है कि भुन गया है और इसने घी भी पूरे का पूरा छोड़ दिया है। आप अगर हाथ से छूकर देखें ऐसे थोड़ा ठंडा करके तो इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है जो सीमेंट में रेता मिलाया जाता है। जब मिस्त्री लोग सीमेंट में रेता मिलाते हैं ना प्लास्टर करने के लिए, तो बिल्कुल वैसा सेट है। ऐसे हाथ से अगर रगड़ेंगे तो जो रेत होता है समुंदर में से भी साइड पे होता है, बिल्कुल वैसा टेक्सचर छूने पर लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से जो औषधियाँ हमने कच्ची ली हैं जैसे कमरकस मिलाएंगे और आँच को बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल ही कम रखेंगे और 1-2 गेड़े इसके ऐसे दिला लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस रेसिपी को बनाने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर रहता है, आप उस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं
और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें ये दुविधा आ रही है। तो मैं हर टाइम आपके लिए रेडी हूँ आपकी दुविधा दूर करने के लिए, ताकि आपका कॉस्टली सामान ख़राब ना हो और आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल सही बन सके। मैंने गैस का बर्नर एक बार बंद कर दिया है, कढ़ाई काफ़ी गर्म है। अब हम इसमें मिलाएंगे सुपारी का चूरन, उसे भी ऐसे हिलाते चलाते हुए मिक्स करेंगे। और ये रही हमारे पास सफ़ेद मूसली, अब इसमें मिलाएंगे सफ़ेद मूसली का चूरन, जो हमने पाउडर बना कर रखा था सभी औषधियों का, और बिलगुद, और जो हमने हमारे पंजाब में खारक बोलते हैं, क्या, चौहारे, उसका पाउडर बनाया था। ये चौहारे का चूर्ण और बिल का पाउडर है, ये हमने ऐड कर दिया है। और जो ड्राई फ्रूट्स है, मैंने बोला था कि मैं किसी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, तो थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट कम डाले हैं उनका पाउडर, क्योंकि उन्हें ड्राई फ्रूट कम पसंद है। वैसे मैंने आपको एग्जैक्ट मात्रा बता दी है कि इतने आटे में कितने ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। तो अब ये रहा अजवाइन, ताकि थोड़ा सीख जाए, हम गरम गरम में ही ऐसे ऐड करेंगे। सभी औषधियों को हमने अच्छी तरह से ऐड करना है और मिलाना है। फिर मैं थोड़ा गैस का बर्नर भी ऑन कर लूँगी। ऐसा था कि औषधियाँ अगर जल गई तो उनका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो कम हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अजवाइन भुन गई है। हम एक बार फिर से गैस का बर्नर ऑन कर लेंगे और गैस को हमने मंद ही रखना है, बिल्कुल लो ही रखना है। और दूसरी बात, जो मेरे पास गोंद है वो पहली तो बात ये है कि कम मात्रा में है, 100 ग्राम है और आटा भी कम है। अगर आपका ज़्यादा मात्रा में हो तो आप इसको पीस लें। दूसरी बात, मैंने इसलिए नहीं पीसा, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी गोंद बहुत अच्छी सीखी है। जो हाथ से तोड़ने पर ही ऐसे खुल रही थी, तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये अपने आप ही पाउडर हो रही है, इसलिए मैंने चूरा नहीं बनाया। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो आप इसे ग्राइंडर में पाउडर बना ले फ्राई करने के बाद, क्योंकि कई बार जिन लोगों को कम एक्सपीरियंस होता है उनकी कच्ची रह जाती हैं। ये मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने 20 ग्राम लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च देसी घी में सीखी हुई काली मिर्च आई साइड के लिए और बहुत से रोगों के लिए अच्छी रहती है। और रही अब हमारे पास सौंठ का पाउडर, ये काफ़ी तेज़ होता है, आप 1 टेबल स्पून ही लें, इतना ही लेना है। और मैं पहले ये मिला लूँ मखाने जो लोटस सीड हमने फ्राई करके रखे थे, ताकि ये थोड़े से मैंने कच्चे भी रख ले हैं, ताकि आपको दिखा सकूँ। कच्चे होने पर भी ये बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं जब घी में ऐसे आटे और घी में मिक्स होते हैं। थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए थे ताकि आपको दोनों तरह से पता चल सके। नारियल का जो हमने कद्दूकस किया था, बुरादा सा बना लिया था गोले को घिस कर, ये है। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत से सभी चीज़ों को तैयार करते हैं। तो आपको मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे और हमें फीडबैक मिलता रहे, आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। ऐसा घी में औषधियों भूनने से एक तो वो सीख जाती है, उनका कच्चापन दूर हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है और वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। ये रहे मगज जो हमने घी में फ्राई किए थे। मैंने 1 किलो घी में 100 ग्राम मगज डाले हैं। ये 4 प्रकार के मगज हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके बनाए थे, दरदरे पीसे थे, वो हम डालेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा पीस लिया था। का पाउडर मिला रहे हैं क्योंकि जो नाजुक होता है, हम एंड में मिलाएंगे। और गैस का बर्नर कर देंगे बिल्कुल टर्न ऑफ। एंड में मिलाएंगे किशमिश क्योंकि फ्राई की हुई है। और
बस जी, हम गैस का बर्नर ऑफ है। अब हम इसे लूक वार्म होने तक, यानी कि जिस आटे को हम हाथ से ऐसे छू सकें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, कोसा कोसा सा, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कोसा कोसा, इंग्लिश में कहते हैं लूक वार्म, और हिंदी भाषी में हिंदी में कहा जाता है कि जिसे हम छू सकें, ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म। तब हम इसमें मिलाएंगे चीनी, तब हमारी पंजीरी हो जाएगी तैयार। हम इसके लड्डू भी बांध सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। जो हम आपको घी नज़र आ रहा है, वह हमारी जो चीनी है वो सोख लेगी। अब ठंडा होने का इंतजार करना। जो हमने आटा भून कर रखा था वह ठंडा हो चुका है, यानी कि कोसा कोसा रह गया है लूक वार्म, जिसे हम हाथ से छोड़ सकें। ये अगर ठंडा हो जाएगा तो चीनी अच्छी तरह से मिलने नहीं पाएगी। आपको बिल्कुल ठंडा नहीं करना होता है, थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए, नहीं तो चीनी बिल्कुल मिक्स नहीं होती और लड्डू भी नहीं बनते। अगर आपने लड्डू बांधने हो तो अब हम इसमें मिलाएंगे, ऐड करेंगे चीनी। जो हमने पतंजलि के लिए बहुत अच्छी चीनी बूरा है ये पतंजलि का, बहुत ही बढ़िया, जो हमारे पंजाब में देसी खांड बोलते हैं, बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी का है। इससे बहुत अच्छे बनते हैं। इसका लाभ ये होता है कि ये पिघलता नहीं है, जब हम किसी चीज़ में डालते पानी नहीं छोड़ता। जो पतंजलि का है मुझे बहुत पसंद है, बहुत सी चीज़ों में डालती हूँ, लड्डू वगैरह मिलाने में। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके गोंद के लड्डू बनाएंगे। आप लड्डू भी बना सकते हैं, पंजीरी भी रख सकते हैं। मैं आप दोनों प्रकार से आपको दिखा दूंगी। जैसे भी आप छोटे बड़े लड्डू बांधने चाहें बांध सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा हल्का सा गर्म में ही चीनी मिलानी है, ताकि आपके लड्डू बढ़िया बन सकें। छोटे बड़े जिस प्रकार से भी आपको पसंद हो लड्डू बांधिए, इंजॉय कीजिए, पौष्टिक योगा और सेहत को इम्प्रूव कीजिए। सर्दियों में इसका आनंद उठाइए। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को बताइए कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। हमने थोड़े से लड्डू बांध लिए हैं और थोड़ी सी हम आपको पंजीरी के रूप में, जो हमारे पंजाब में तो पंजीरी के रूप में ही खाते हैं, बच्चों के लिए खोए की पिन्नियाँ बनाई जाती है, वो भी मैं आपको नेट पे जल्दी ही सिखाऊंगी। देखिए इस प्रकार से हम पंजीरी भी बना सकते हैं, जो बच्चा को दूध के साथ नाश्ते में दी जाती है, ताकि शिशु को जन्म देने के पश्चात जो उसके शरीर की बदन की कमजोरी है वो भर सके। अब थोड़े से नट्स हमने रख लिए थे, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। डाले भी जाते हैं जब ससुराल में हो, अगर जचकी तो मायके वाले ऐसे ऊपर ऊपर डाल कर लेके आते हैं, बीच में भी डालते हैं। अगर मायके में हो तो ससुराल वाले पंजीरी देकर आते हैं। हमारी ऐसी पंजाब में प्रथा है। देखिए हमारी पंजीरी बिल्कुल दवाइयों वाली न्यूली मदर के लिए रेडी है और पिंडियाँ भी तैयार है। आप मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से रेसिपी को तैयार कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, मेरी रेसिपी देखने के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।